हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आप सबका परिवार रतन कोचिंग 2.0 में। तो पिछला क्लास में जो है हम क्वेश्चन जो है 5 तक बताए थे, 4 और 5। तो आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो आज 6 और 7 नंबर जो है आप सबके बीच में हम बताएंगे, तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से दिमाग, ठीक है। तो हल करेंगे। क्या लिखा हुआ है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण, क्या है? कोण ए बराबर कोण बी क्या हो? न्यून कोण, ठीक है। तो एक त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ए कटा है न्यून कोण ए और बी, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? सी। ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 से छोटा के कोण को क्या करते हैं? न्यून कोण करते हैं, ठीक है। तो हो गया, तो यानी जो ये क्या हो गया? कोण ए और कोण बी हो गया न्यून कोण है, और बी सी क्या है? समकोण है, 90 का है, ठीक है। ये 90 का है। तो यही सिद्ध करना है, कोण ए और कोण बी क्या है? बी क्या है? बराबर है। इसी को हम लोग प्रूव करना है। सिद्ध करके क्या है दिखाइए, कोण ए बराबर क्या है? कोण बी है। चलिए, तो दिया हुआ है क्या है? कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो जहां कोस ए बराबर क्या है? कोस बी। कोस ए और कोस बी क्या है? बराबर है, ठीक है। तो लिखते हैं कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो एक कोस ए है, क्या है? कोस ए, ध्यान देना है बढ़िया से जगह। कोस ए है, क्या है? कोस ए। कोस ए में जो है फॉर्मूला हम बताए थे, कोस ए में फॉर्मूला हम क्या बताए थे? कोस ए में फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, क्या बताए थे? इसमें क्या बताए थे? कोस में संलग्न भुजा बटे कर्ण, किसका? कौन कौन है? ए है। ए का संलग्न क्या हो जाएगा? यही बगल वाला होगा, ये ना होगा संलग्न, बगल वाला। बगल वाला समझ लेना सीधा संलग्न का मतलब। तो कोस ए का संलग्न ए सी, यानी कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बटे, उसके बाद क्या था? कर्ण। कर्ण किसको कहेंगे? ए बी। क्या कहेंगे? ए बी, यानी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, बराबर। अब नेक्स्ट क्या है? बराबर कोस बी है, उसी प्रकार से निकलाएंगे। कोस में भी वही होगा, संलग्न बटे कर्ण। तो कौन कौन का कह रहा है? इसमें बी का पूछ रहा है, तो बी का संलग्न क्या होगा? ये होगा, संलग्न का मतलब बगल, यानी बी सी क्या हो जाएगा? बी सी बटे कर्ण, तो वही होगा, ए बी होगा, ठीक है। चलो, अब क्या होगा? बराबर में पता है तो कि ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, तो ए बी और ए बी खत्म हो जाएगा। और ऊपर में हम देखेंगे कि ये सी और सी भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बचेगा क्या मेरा? ए बराबर क्या बचा? बी। ए बी बराबर है, तो अतः कोण ए बराबर क्या हो गया? कोण बी क्या हो गया? ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का मान निकालना है, और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा। हल करते हैं। तो इसमें भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। तो क्या दिया हुआ है कि cot थीटा दिया हुआ है। cot थीटा कितना दिया? 7/8 एन दिया हुआ है। थीटा वाला में उतना दिक्कत है नहीं, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसी को बैठा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि सीधा कर लेना। कोट का क्या है? सीधा करेंगे टेन थीटा, यानी क्या हो जाएगा? 8/7, इसको पलटी मार दिए। पर इसका थीटा वाला में फॉर्मूला क्या था? टेन थीटा का, याद करो, लिखे थे क्या? P/B। क्या लिखे थे? P/B, यानी P को 8 का मान हो गया और B का मान कितना हो गया? 7। तो P है, P इसको कहेंगे और B किसको कहेंगे? नीचे वाला को। अब निकालना है हमको H को निकालना। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो P का मान कितना हो जाएगा? P कितना दिया हुआ है? 8 पर स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया है? 7 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64,
7 का स्क्वायर 49 पर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर तो हो गया है ना। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 से कितना हो गया 11। रूट कितना हो गया 11, रूट 113। रूट 113 का तो टूटेगा नहीं, इसको रख देते उतना ही। ठीक है, यानी जो हम लोग का तीनों निकल गया, तीनों को निकल गया। अब क्या निकालना है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तीनों निकल गया। अब हमको यहाँ साइन का और कोस्टा का मान इसमें क्या करके हमको पुट कर देना है, बैठा देना है। तो साइन और कोस का अब हम मान को जो है पुट करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर निकाल लेते तब ना ये बैठाएंगे इसमें। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, पहला वाला क्लास जो है आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे। ठीक, तो साइन थीटा का P क्या है, H है। तो P का मान कितना निकला 8/H का मान रूट 113। आगे क्या है, कॉस थीटा का भी निकाल लेते हैं तब मान बैठाएंगे। इसका फॉर्मूला बताए थे B/H, B का मान कितना दिया हुआ है 7/√113। ठीक है, चलो अब एक नंबर क्या करता है, अब तो निकल गया। अब हम इसमें मान पुट करेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब जो है क्या लिखा है 1 प्लस साइन, क्या है साइन का मान दिया हुआ है 8/√113। उसके बाद 1 माइनस साइन का मान अभी तो निकाल चुके हैं 8 कितना है √113 बटे 1 प्लस क्या है कॉस का मान भी निकल चुका है 7/13, इसीलिए पहले हम निकाल चुके हैं। 7 क्या हो गया √113 पर रूट ब्रैकेट घेर दिए। उसके बाद फिर कॉस है 7/√113। ठीक है, अब यहाँ गुना भी कर सकते हैं और यहाँ फॉर्मूला भी है। एक फॉर्मूला है क्या, इसको 1 को हम a मान लेते हैं और क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। उसी तरह इसको a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, ये a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, यानी a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला तो आ जाता है। और नीचे में भी वही है, सेम है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, उसी प्रकार a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। यानी फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, यही फॉर्मूला बैठाएंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या करेंगे इसमें बैठाना है। चलिए अब बैठाते हैं बराबर, इसको a क्या हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या मान है 1 पर स्क्वायर माइनस b क्या मान है 8/√113 पर क्या है स्क्वायर, यही था a स्क्वायर माइनस हो गया b का मान कितना दिया 8/√113 पर होल स्क्वायर हो गया बटे फिर क्या है, फिर वही फॉर्मूला यहाँ भी होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a जो है कितना दिया 1 पर स्क्वायर, फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या है b, क्या है b है ना, b पर स्क्वायर, b यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा 7 कितना दिया हुआ है 113 रूट दिया है ना। चलिए अब हल करते हैं, इसको हल करेंगे 1 पर स्क्वायर 1 ही होता है माइनस आगे क्या है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बाय √113 क्या है √113 को 2 बार गुना करेंगे, √113 को हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि √5 गुना √5 कितना होता है 5 होता है, और √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, मतलब रूट खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार रूट जो है 113 को जो है 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 113 ही हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। क्या ये ना होगा, हो गया क्लियर। तो कितना हो जाएगा 113 बटे नीचे में उसी तरह 1 पर स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 7 49, फिर वही आ गया √113 गुना √113 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करेंगे, यानी यहाँ भी कितना हो गया 113 हो गया। ठीक है, अब 4 को बट्टे हो गया ना,
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ बट्टे, यहाँ जो 1 लिख देते हैं, यहाँ भी 1 लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो है ऊपर वाला को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ कर, नीचे वाला को भी भिन्न का जोड़ जो भी है घटाव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 113, 1 और 13 का 113 हो जाएगा। 113 से इसको भाग देंगे, 113 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 113। इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, भिन्न का घटा कर रहे हैं। उसी तरह 113 से भाग देंगे, 113 को एक बार में 1 गुना 64 हो जाएगा, बटे फिर उसी तरह नीचे वाला को भी करेंगे। 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 1 से 113 को भाग देंगे, 113 बार में 113 गुना 1, 113 से 113 को भाग देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 गुना 49 कितना है। अब इसमें घटाएंगे, 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा, 49 बटे कितना हो गया 13 बटे 113 में फिर घटेगा 49, कितना हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा 113। ठीक है, तो 4 को तो बटे होता नहीं, क्या करेंगे, 49 बटे 113, इसको क्या पलटी मारेंगे, यानी 113 नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया, तो बचा क्या, 49 बटे कितना हो गया 64। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर, क्या दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कॉट का मान दिया कि ना 7/8 बैठा देना है, 7/8 पर क्या स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 88, 64, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बस थैंक यू, इतना ही आज के लिए।